नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम ताम्रपाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस कड़ी में आज हम मालवा संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ताम्रपाषाण काल की मालवा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मालवा संस्कृति में कौन कौन से स्थल थे? कायथा, और इसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संस्कृति का यह प्रमुख स्थल था। मालवा संस्कृति को कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अलावा नवदा टोली, माहेश्वर, एरा, दंगवाड़ा यहां के प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा चिचली, नागदा, यह मालवा जो संस्कृति है उसके प्रमुख स्थल है। और जो मालवा संस्कृति थी वह प्रमुख रूप से जो नर्मदा नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित थी। तो सर्वप्रथम हम जो मालवा जो संस्कृति है उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते। यहां की जो प्रमुख विशेषता क्या थी कि जो समस्त ताम्रपाषाणिक स्थल थे उनमें या संस्कृति थी उनमें मृदभांडों में जो इसके जो मृदभांड थे वो सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं। पहली विशेषता क्या थी कि ताम्रपाषाण कालीन जो भी संस्कृतियां थी उनमें जो मालवा जो संस्कृति के मृदभांड थे वह सर्वोत्कृष्ट माने गए। और ये कैसे थे? ये हल्के व गुलाबी रंग के थे। कैसे थे मृदभांड? हल्के व गुलाबी रंग के क्या थे? मृदभांड। यानी कि जो भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उन सब संस्कृतियों में सबसे सर्वोत्कृष्ट मृदभांड किसके थे? मालवा संस्कृति के। और ये कैसे थे? हल्के व गुलाबी रंग के थे जिन पर काले या भूरे रंग का अलंकरण था। जिन पर क्या है? काले व भूरे रंग का अलंकरण, जिन पर क्या था? काले व भूरे रंग का अलंकरण था। और इनमें प्रमुख कौन से थे? लोटा के आकार के पात्र, लोटा के आकार के पात्र। इनमें प्रमुख मृदभांड कौन से थे? लोटा के आकार के पात्र। इसके अलावा उत्तल सतह वाले पात्र और टोटी वाले पात्र,
उत्तल सतह वाले पात्र और टोंटी वाले पात्र प्रमुख थे। यानी कि यहाँ के जो मृदभांड थे, जो समस्त ताम्र पाषाण, जो जितने भी ताम्र पाषाणिक मृदभांड थे उनमें सर्वोत्कृष्ट थे। यहाँ की एक अन्य विशेषता और थी, यहाँ तांबे के स्थान पर पत्थर की वस्तुएं अधिक मिली हैं। यहाँ पर तांबे के स्थान पर पत्थर की वस्तुएं अधिक मिली हैं, पाषाण की वस्तुएं अधिक मिली हैं। जबकि आहार में तांबे की वस्तुएं अधिक मिली थी। हमने आहार संस्कृति पढ़ी थी, वहां तांबे की वस्तुएं अधिक मिली थी, लेकिन यह पत्थर की वस्तुएं तांबे की वस्तुओं से अधिक मिली हैं। हो सकता है संभवतः इस क्षेत्र में इसका कारण तांबे का अभाव हो सकता है। हो सकता है तांबे के अभाव के कारण यहाँ पर तांबे की वस्तुओं की अपेक्षा पत्थर की वस्तुएं अधिक मिली हैं। इसके अलावा जो मालवा संस्कृति में कई स्थलों पर वृषभ की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वृषभ की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहां से? मालवा संस्कृति के कई जो ताम्र पाषाणिक स्थल थे वहां से वृषभ की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो वृषभ है धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। जो वृषभ जो है यहां मालवा संस्कृति में हो सकता है यह धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। एक विशेषता और थी कि मालवा संस्कृति में शवों को घरों के नीचे दफनाया जाता था। शवों को दफनाया जाता था घरों के नीचे। शवों को दफनाया जाता था, यानी कि घरों में ही, घरों के नीचे शवों को दफनाया जाता था और शवों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाता था। शवों को कहां रखा जाता था? उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाता था। तो मालवा संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता मैंने बताई थी कि यहाँ के मृदभांड समस्त ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में सर्वोत्कृष्ट थे। इसके अलावा यहाँ पर तांबे के स्थान पर पत्थर की वस्तुएं अधिक पाई गई और यहाँ पर वृषभ की कई स्थलों से वृषभ की मृण मूर्तियां मिली है और वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। इसके अलावा मालवा संस्कृति में शवों को घरों के नीचे दफनाया जाता था और उत्तर दक्षिण दिशा में क्या रखा जाता था? शवों को रखा जाता था। अब दोस्तों हम जो कायथा संस्कृति या मालवा संस्कृति में जो स्थल हमें मिले हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते। सबसे पहले दोस्तों कायथा, और मैंने बताया था इस संस्कृति का प्रमुख स्थल था। इस संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा था और इस कारण से कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की दोस्तों? बीएस बाकड़कर महोदय ने। कायथा की जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों? बीएस बाकड़कर महोदय ने। बीएस बाकड़कर महोदय ने किसकी खोज की? कायथा नामक स्थल की। यह उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कायथा
मध्य प्रदेश में, कहा था मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, कहा था मध्य प्रदेश में जो उज्जैन के निकट, उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कहा था मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। और कायथा को साहित्य में कपितथक कहा गया है। साहित्य में इसे क्या कहा गया है? कपितथक कहा गया है। किसे? कायथा को। और यह किसकी जन्मभूमि है? बारहमिहिर की, बारहमिहिर की जन्मभूमि है। क्या चीज? कपितथक। कायथा से एक घड़े में 40,000 मनकों के दाने मिले। कायथा से एक घड़े में 40,000 मनकों के दाने मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? कायथा से क्या मिला है? 40,000 मनकों के दाने मिले हैं। कायथा से चने व मूंग के अवशेष भी मिले हैं। कायथा से चने व मूंग के अवशेष भी मिले हैं। और कायथा से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। कायथा, मालवा व आहार। कायथा से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से? कायथा, आहार व मालवा। अगला स्थल है दोस्तों नर्मदा टोली। अगला स्थल कौन सा है दोस्तों? नर्मदा टोली। और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह किस तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में, मध्य प्रदेश के जो खरगोन जिला है वहां पर यह स्थित है। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। और इसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? HD साकलिया महोदय ने। उत्खनन HD साकलिया महोदय ने किया था। किसका उत्खनन? नर्मदा टोली का उत्खनन। और नर्मदा टोली जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। यह क्या है? जो नर्मदा टोली है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत क्या है? उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। इसके अलावा दोस्तों जो नर्मदा टोली है इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल कहा जाता है। इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है उसका प्रतिनिधि स्थल व सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। वह सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। और नर्मदा टोली को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल कहा जाता है।
यहाँ के आवासी, जो यहाँ के लोग थे, रहने वाले लोग थे, जो यहाँ के आवासी जो क्षेत्र में क्या है, किसी विशेष नगर योजना का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ के जो आवासी क्षेत्र है जहां लोग रहते थे, वहां पर किसी विशेष क्या है, नगर योजना का प्रयोग नहीं हुआ है। नगर योजना का प्रयोग नहीं, यहां पर किसी नगर योजना का प्रयोग नहीं हुआ है। कहां पर? आवासी क्षेत्र में। आवासी क्षेत्र में। और यहां पर जो ज्यादातर घर कैसे हैं? वृत्ताकार व झोपड़ी नुमा है। यहां के जो घर है ज्यादातर कैसे हैं? वृत्ताकार व झोपड़ी नुमा है। ज्यादातर घर कैसे हैं दोस्तों? वृत्ताकार व झोपड़ी नुमा, जिनके फर्श पर चूने से प्लास्टर किया जाता था। जिनका जो फर्श है उस पर जो चूना है उससे प्लास्टर किया जाता था। नब्दा टोली से 23,000 सूक्ष्म पाषाणिक औजार प्राप्त हुए। यहां से क्या प्राप्त हुए? 23,000 सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण। 23,000 सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो अधिकांश कैसे हैं? चैल्सिडोनी के हैं। जो अधिकांश कैसे हैं? चैल्सिडोनी के हैं। 23,000 सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए जो अधिकांश चैल्सिडोनी के हैं। और यहां पर जो कई उपकरण, जैसे क्या है कि पैर से चलाई जाने वाली चक्की, जैसे पैर से चलाई जाने वाली चक्की व बटखरे आदि मिले हैं। यहां से क्या है? 23,000 सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। और यहां पर जो पाषाण उपकरण मिले हैं उनमें जो क्या है कि पाम से चलाए जाने यानी पैर से चलाए जाने वाली चक्की व बटखरे आदि मिले हैं। पैर से चलाई जाने वाली चक्की व बटखरे आदि मिले हैं। दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि यहां पर जो तांबे के स्थान पर पत्थर की वस्तुएं अधिक मिली हैं, क्योंकि यहां पर संभवतः इस क्षेत्र में तांबे का अभाव था। और दोस्तों, अभी मैंने बताया था यहां पर 23,000 सूक्ष्म पाषाणिक यानी पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां पर पशु मरण मूर्तियां व तकली व चरखा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां पर क्या मिला है? पशु मरण मूर्तियां और तकली व चरखा मिला है। यहां पर क्या मिला है? तकली व चरखा मिला है। इसके अलावा पशु मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे विदित होता है कि जो मालवा के जो लोग थे वे कताई बुनाई से परिचित थे। हमें जो तकली व चरखा मिला है इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वे कताई बुनाई से परिचित थे। और नब्दा टोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। नब्दा टोली से क्या मिले हैं? सभी प्रकार के अनाज मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मूंग, मसूर, आंवला, बेर आदि। यहां से क्या है? सभी जो प्रकार
क्या क्या है, अनाज मिले हैं। नब्दा टोली से क्या है, सभी लगभग जो है जितने भी अनाज होते हैं लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, और इसके अलावा मूंग, मसूर, बेर, आंवला आदि मिले हैं। और भारत के किसी अन्य स्थल से इतने सारे अनाज नहीं मिले। भारत के किसी अन्य स्थल से इतने सारे अनाज नहीं मिले। इसके अलावा यहां पर अग्नि वेदिका मिली है। इसके अलावा यहां पर क्या मिला है, अग्नि वेदिका मिली है। और यहां से भंडारण के उद्देश्य से क्या है, एक मर्तमान मिला है, यानी एक बर्तन मिला है। यहां पर भंडारण के उद्देश्य से एक मर्तमान मिला है, यानी कि एक बर्तन मिला है जिस पर एक स्त्री तथा मगरमच्छ या गिरगिट की आकृति अंकित है। यानी कि एक मर्तमान मिला है जिस पर एक स्त्री तथा एक मगरमच्छ या गिरगिट, मगरमच्छ व गिरगिट की आकृति अंकित है। इसके अलावा जो इस मर्तमान पर क्या मिला है, 4 मंदिर नुमा आकृतियां मिली हैं। इस मर्तमान पर क्या मिला है, 4 मंदिर नुमा आकृतियां, 4 मंदिर नुमा आकृतियां भी अंकित हैं। और यह जो आकृतियां हैं वे कैसी हैं, एथनिक पैटर्न। जो आकृतियां हैं वे कैसी हैं, एथनिक पैटर्न, यानी कि गोटेदार डिजाइन। जो कैसी है, एथनिक पैटर्न या जो गोटेदार डिजाइन से अलंकृत हैं। यानी कि एक मर्तमान मिला है, बर्तन मिला है, और जिस पर क्या है, एक स्त्री तथा एक मगरमच्छ व गिरमिट की आकृति या गिरगिट की आकृति अंकित है। इसके अलावा इस पर 4 क्या है, मंदिर नुमा आकृतियां अंकित है, और जिसमें क्या है, एथनिक पैटर्न या गोटेदार डिजाइन का अलंकरण है। इसका संबंध किसी धार्मिक अनुष्ठान से बता है। जो वर्तमान मिला है उसका संबंध क्या है, किसी धार्मिक अनुष्ठान से बताया है, क्योंकि यहाँ पर 4 मंदिर नुमा आकृतियां क्या है, इस पर अंकित है, और जो कैसी हैं, एथनिक पैटर्न यानी गोटेदार डिजाइन पर से अलंकृत है। गोटेदार जो डिजाइन है उससे अलंकृत है। इसके अलावा नब्दा टोली से एक टोटीदार पात्र मिला है, और जिसके ऊपर नब्दा टोली से एक टोटीदार पात्र मिला है जिसके ऊपर लहराते हुए बालों वाले पुरुष की आकृति बनी हुई है। यहां से नब्दा टोली से क्या मिला है, एक टोटीदार पात्र मिला है, और जिस पर लहराते हुए बालों वाले किसकी, पुरुष की आकृति बनी हुई है। और विद्वानों ने इसे क्या कहा है, आदिम रुद्र कहा है। विद्वानों ने इसे क्या कहा है, आदिम रुद्र कहा है। किसे कहा है दोस्तों, कि नब्दा टोली से एक टोटीदार पात्र मिला है जिसके ऊपर जो लहराते हुए जो बालों वाले पुरुष की आकृति बनी हुई है, और जिसकी तुलना किससे की है, आदिम रुद्र से की है। अगला स्थल है दोस्तों नागदा।
यहां से क्या मिला है, नागदा क्या है, उज्जैन जिले में चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। नागदा कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और नागदा से क्या मिला है, हाथी दांत की मानव आकार की मूर्ति। नागदा से क्या मिला है, हाथी दांत की मानव आकार की मूर्ति मिली है। कहां से मिली है दोस्तों, नागदा से। अगला स्थल है दोस्तों एरण। अगला स्थल कौन सा है, एरण। एरण सागर जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहां पर मिट्टी की बनी हुई एक विशाल सुरक्षा प्राचीर प्राप्त हुई है। मिट्टी की एक विशाल सुरक्षा प्राचीर यहां से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों, एरण से प्राप्त हुई है। मिट्टी की एक विशाल सुरक्षा प्राचीर एरण से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दंगवाड़ा, दंगवाड़ा से हमें वृषभ, सर्प, वृक्ष, यज्ञ वेदिका तथा मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां से हमें क्या मिला है, वृषभ, सर्प, वृषभ, सर्प, मातृ देवी की उपासना, यज्ञ वेदिका वृक्ष, यज्ञ वेदिका वृक्ष आदि के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आज हमने मालवा संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। अगली जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।